क्या प्रूफ दिया आपने? मैंने नहीं, आपके अपने डॉक्टर्स ने प्रूफ दिया, और आपसे मैंने क्या प्रूफ दिया? हदीसें मांगी कि 6-9 क्या साल में प्रूफ जो दिया? सहाबिया, यही कि प्रेगनेंसी हो सकती है। सवाल प्रेगनेंसी पे नहीं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सैयदा ईशा जी। सवाल प्रेगनेंसी मेरा तो आपको हो फिर, जाएगी, लेकिन ये जो आप सवाल है ना बच्चे उसका, ये पैदा यही ही देख नहीं कर लो। पाओगे, मर जाओगे। इनके टारगेट सिर्फ साहिल है। ये आपको अच्छा ये टारगेट बना बात, रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जनाब आप मुझे हदीस ला के दिखाए ना प्लीज, कौन सी हदीस? कि सहाबिया के बच्चे हुए हैं 6-9 साल में। हजरत आयशा तो उनकी बीवी थी, बाकी दीगर सहाबिया भी तो थी। तो कहाँ हुए हैं? आप ये दावा कर रहे हैं ना कि 6-9 साल में उनके बच्चे मैं हुए नहीं हैं। दावा कर रही, आप दावा कौन कर दावा रहे हैं। कर रहा है? आप मैंने उनसे क्या दावा सवाल नहीं किया? पूछ रहे हैं, आप उनसे ये सवाल क्या? पूछ रहे हैं कि 6-9 साल में, इस्लाम के पॉइंट रख के आप उनसे बात कर रहे हैं, 6-9 साल हम्म। में बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं। तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते सैयदा ईशा जी? 9 साल में बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए? ओ भाई मेरे, 6-9 साल में इस्लाम में बच्चे हुए ही नहीं है। नहीं हुए हैं, ये बड़ी मेहरबानी आयशा को नहीं हुए, हो सकते हैं कि नहीं हो आयशा के सकते? अलावा भी तो इस्लाम है। आयशा मतलब तो आप उनकी ये वाइफ है, मैं सहाबिया की यार बात कर रही हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदा, नक्शे कदम पर चली है। थोड़ा तो साइंटिफिकली बात कीजिए आप। नहीं, इस्लाम यार के, सुने सुने, आप, इस्लाम के अलावा इंसानियत भी तो है। इंसानियत इतनी सी हाँ। बची होती है इस्लाम में उस। इंसानियत है जो कि आप लोग बातों को घुमा रहे और दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास खुद इस सवाल का जवाब नहीं है, अच्छा, आप खुद आप कंफ्यूज। सुने सुने, आपकी छोटी बहन है कोई 9 साल की? आप मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे ये बात बता दो, जो तुम लोग इस्लाम के ऊपर क्लेम कर रहे हो कि इस्लाम में ये चीज है, इस्लाम की कोई हदीस ला के मुझे दिखाओ तो सही कि 6-9 साल में नहीं, बच्चे आप हैं। क्या देखना चाहते हैं कि 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हुई है मैं या नौ नहीं साल के नहीं बच्चे के साथ सेक्स हुआ है? मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चले आपने बात करी कि हजरत आयशा का तो लक था, नहीं हुई, बाकी सहाबिया किधर गई? आपको सहाबिया का मतलब पता है? जी जी, सहाबा की जो बीवियां होती सहाबा की जो बीवियां नहीं होती, ये नबी जरूरी सल्लल्लाहु नहीं अलैहि है वसल्लम। सहाबा की बीवियां हो, शादी हाँ, जरूरी नहीं है। मोहम्मद साहब को ईमान की हालत में अगर कोई फीमेल देखती है, ठीक है, और फॉलो करती हूँ। हाँ 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 हाँ, ईमान ईमान शर्त है ना। फॉलो करना हाँ है नहीं जी, करना थोड़ी ना शर्त है, ईमान चले शर्त है आपको ना, तो हम वहाबिया भी सहाबी है। छोड़ें, हजरत अली का पता है आपको, चले हजरत अली पे छोड़ें। आप पकड़ लें कोई भी सहाबी पकड़ लें जिनकी 6-9 नहीं साल में जो पकड़ना है है, वो, नहीं क्योंकि आपके पकड़ना पास है। सेंस ही नहीं है। आप बेसलेस सैयदा, बात कर रहे हैं, आप जानबूझ के इस्लाम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सैयदा ईशा जी, अगर 9 साल में बच्ची से शादी हो, ठीक है, और उसको मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो, तो क्या उसको बच्चा होगा या नहीं होगा? शर्त तो ये है कि इस्लाम में हुआ ही नहीं, अरे और ये हुआ बात का ही नहीं वो, प्रूफ था। हटा दीजिए। एक मिनट, हुआ है या नहीं हुआ है हटा दीजिए। आप साइंस साइंस कर रही है ना, साइंस के साइंस हिसाब साइंस से आप कर रहे नौ। हैं, जी। साइंस साइंस आप कर रहे हैं। हाँ, तो साइंस के हिसाब से 9 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? आपने अपने डॉक्टर से इतनी गुफ्तगू की, आपको जवाब नहीं मिला? मैं ले लूं अभी जवाब? अभी आपने इतनी गुफ्तगू की, आपको अभी तक जवाब ही नहीं मिला? कहा ना इन्होंने प्रेगनेंसी हो सकती है, तो फिर तो आप मना कर रही है नहीं हो सकती है। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो खुद कह रही हूँ हो सकती है, मैं तो कब से इस बात पे बहस कर रही हूँ कि हो तो सकती है। अगर हो जाती है, तो वो बच्ची जो है, जो दूसरे बच्चे को जन्म देगी, उसके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगा? पहली बात, इस्लाम में ये हुआ ही नहीं है। पहले आप ये बात एक्सेप्ट करें, यार फिर मैं ये आपको फिर अगला आ जवाब गए। दूंगी। नहीं 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 नहीं, पहले आप ये बात अच्छा एक्सेप्ट एक करें, बूढ़े फिर मैं आपको अगला इंसान को, जवाब दूंगी। अच्छा ये बताइए, एक बूढ़े इंसान को, 55 साल के इंसान नहीं नहीं को नहीं, पहले 6 आप साल ये की बात बच्ची एक्सेप्ट से करें। क्यों शादी करना ना है? ना ना, पहले आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि ये इस्लाम में नहीं हुआ, तभी मैं आपको आगे जवाब दूंगी। किसने आप कहा बीमार हैं। नहीं हुआ या हुआ है? नहीं मसला नहीं, ये वो है कह कि रहे 6 साल हैं, की। वो कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हुई, चले मान ले प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन क्या इतनी उम्र में शादी होना, सेक्स होना ठीक है? इतनी उम्र में शादी होना, सेक्स होना ठीक नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हैं, मुझे बताएं। आपके लिए हाँ, ठीक नहीं, है? आपके लिए गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। गलत है। एक बूढ़ा इंसान 9 साल की बच्ची के
साथ सेक्स करे, अच्छा, बिल्कुल आपके लिए हमको ये गलत गलत नहीं लगता है। था कि 25 साल का आदमी और 40 साल की औरत से अच्छा, शादी कर रहा है? मतलब 25 साल में क्योंकि एक इंसान एक बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी वो करे, भी अब डिवोर्स। उसके लिए 1 मिनट, अब चूंकि उसने 25 साल में एक बड़ी उम्र वाली से शादी कर आप लिया लोग, था, हाँ। अब उसके लिए, यार सुन लीजिए ना सैयदा, जी 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 जी। अब आप ये हवाला दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 25 साल में एक बूढ़ी औरत से, बूढ़ी भी नहीं, 40 में कोई बूढ़ा नहीं होता है, 40 साल की फीमेल के साथ उन्होंने शादी कर लिया था, अब उनके लिए 100 खून माफ है। अब वो 60 साल में, 55 साल में 6 साल की या 5 साल की बच्ची से भी शादी करे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक 25 साल की उम्र में 40 साल से शादी किया था, अब उसके लिए सब कुछ जायज है। ये आपका आप, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। ना 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 ना, मैं आपको एज ही डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे एज डिफाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं छोटी बच्ची की उम्र में उन्होंने शादी कर दी, ठीक है। आप एज की बात करें, मैं भी आपसे एज की बात कर रही हूँ। तो जब 6 एक साल की लड़की बच्ची बालिग से, है, यानी 6 लिसन, साल की बच्ची से एक बूढ़ा शादी करे, 6 उसमें साल कोई की बच्ची प्रॉब्लम से नहीं है। निकाह हुआ, हाँ रुखसती वही, 9 साल की, ठीक है। तो और ये 9, सारे प्रोसेस 9 साल के बाद ही शुरू होते सुन हैं, जो लीजिए, निकाह के ओरिजिनल एक मिनट प्रोसेस एक होते मिनट हैं। एक मिनट मेरी बात सैयदा सुनिए, जी, मैंने आपकी मत, सुनी है। यार सुन लीजिए सैयदा ईशा जी, मतलब आप यही कहना चाह रही है ना कि एक 60 साल या 70 साल, क्योंकि कैद नहीं है ना, जब तक जो है वो जिंदा है, कैद नहीं है ना कोई, 55 साल हो 60 साल हो, इस्लाम के हिसाब से 55 60 70 80 साल का बूढ़ा अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी करे तो आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह दीजिए, लोग भी सुन रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, हमको प्रॉब्लम लग रहा है, आप अपने साइड रहिए, आपको हम अपने प्रॉब्लम साइड क्यों रहेंगे। लग रहा है? क्यों प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ये बताएं। यार एक 55 साल का 60 साल का बूढ़ा, एक 6 साल की बच्ची, शर्म आनी चाहिए। 6 साल की अच्छा, बच्ची कैसी होती अच्छा, है? शर्म आनी चाहिए। मुझे बात सुने जरा। अगर एक बच्ची बालिग है, आप एज को ले रहे हैं ना, ये एज में हजरत खतीजा की भी एग्जांपल दे सकती हूँ। 40 साल की उम्र है, 25 साल का बच्चा। आप एज डिफाइन करें, आप बच्ची डिफाइन नहीं 25 करें। साल का बच्चा, आप, 25 एक साल सेकेंड, का एक, बच्चा। बच, मैडम 25 साल में हाँ, ना बस एक 10-10 लफ्ज बच्चे पकड़ होते लें हैं। और उसके ऊपर मुस्टंडा गुफ्तगू बोलिए, करें और मुस्टंडा। तबसरा करें, और आप हंसें सिर्फ एक लफ्ज की बेस पे, क्योंकि आप मेरी अच्छा, ओरिजिनल मतलब बात वो, सुनने को तो तैयार अच्छा, नहीं। गलती गलती से निकल गया था आपका वो बच्चा, आप नहीं कहना चाह रही थी। मैं बच्चा भी कह सकती हूँ, उसमें क्या है? देख, अरे यार, ये दोनों साइड की बातें 25 कैसे साल का होती तो है? मुस्टंडा होता है। यार, आप एक बच्चा वर्ड कहाँ को से है? पकड़ के जो बहस कर रहे हैं ना, आप मेरी नहीं अगली बात सुनो। या तो आप बच्चा नहीं, आप कहूँ, बोलिए कि जो कहूँ, 25 मेरी साल मुंह का जुबान है। बच्चा होता है, 1 मिनट, या तो आप बोलिए कि 25 साल का बच्चा होता है, या तो कहिए कि 25 साल का एक जवान या नौजवान या एक आदमी होता है, आदमी। क्या कहेंगे? मैं 25 साल का बच्चा कहूँ, आदमी कहूँ, नौजवान कहूँ, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। नहीं, देखें, बात करने का हाँ हाँ तरीका हाँ हाँ होता है। हाँ, ये मैं बोल सुने सुने सकती हूँ। सुने, आप बात उसको करें। 25 साल को बच्चा कहते हैं तो बड़ा किसको कहते हैं, नौजवान किसको कहते हैं? ये 55 एक साल को। जुबान है, नहीं जुबान है जो, ये, ठीक है। और आपके अपने तौर तरीके होते हैं बोलने के। आप बच्चा कहेंगे, कहें तो हमारा टॉपिक तो कुछ और था, आप मुझे नहीं, बच्चे पे ले गए। सुने सुने सुने, अगर आप 40 साल के हैं तब आपके लिए अब जो है ना आप सुने, 25 साल का बच्चा हो सकता है। लड़का किसको कहते हैं? लड़का 18 साल का, 20 साल का, इस तरह अच्छा, कहेंगे ना। आदमी 44 इयर्स का आदमी हो तो उसका जेंडर डिफाइन करना, तो क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, उसको बच्चा तो नहीं कहेंगे कम से कम। लड़का, मैं कह रही हूँ ना, लड़का किसको कहेंगे? आप एक बच्चा जेंडर कह रही डिफाइन करना हो आपने, 50 साल का, 10 क्या साल कहेंगे? का, 10 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 15 साल का, इनको अभी लड़का डॉक्टर कहते हैं। साहब ने इतने लफ्ज बोले और आपने इतने लफ्ज बोले जो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। मैंने आपके एक वर्ड पे पकड़ के आपको तबसरा नहीं शुरू किया। मेरी जो टॉपिक थी ना, उसके ऊपर मैंने बहस की है। लेकिन कम से कम 25 साल को आप बच्चा तो ना बोले ना यार मैं सैयदा जी। बोलूंगी बच्चा, मेरी मर्जी। एक 1,000 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 25 साल के और वो इंसान ये को। भी सुन रहे हैं कि आप मुझे मेरे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करके एक बच्चे के वर्ड के ऊपर बैठ के तबसरा कर रहे हैं। देखिए, क्या आप बात है? सुनिए, आप अच्छा, 25 फॉर साल के, एग्जाम्पल, किसी के मुंह से अच्छा एक गलती मिनट से कोई रुकिए, लफ्ज नहीं निकल सकता। तो आप नहीं गलती थोड़ी ना बोलिए, मैंने नहीं नहीं, मैंने जब देखें, आपसे पूछा, गलती से कुछ निकल जाता है तो बंदा बोल देता है गलती होगी, उस गलती पे अकड़ नहीं जाता कि तो हाँ मैंने दूसरा गलती की बंदा है तो ठीक इग्नोर है। इसलिए भी कि मैं कर उसको देता है, बच्चा कहूंगी। बच्चे के वर्ड पे तबसरा नहीं शुरू कर देता। चलिए, अच्छा, आप बताएं कि तो उन्होंने आप बोल ठीक किया। दीजिए कि बच्चे नहीं है। जी। आप बताएं कि उन्होंने 6 साल की 9 साल की बच्ची से शादी करके अच्छा काम किया।
आपका ये था कि आप एज डिफाइन कर रहे थे, राइट? नहीं हजरत आप आयशा एक की एज, नहीं, आप मैं आपको बताती हूँ, डिटेल जवाब देती हूँ। आप एज डिफाइन कर रहे थे 6-9 साल की एज, तो मैं भी आपसे एज पे बात करी थी। 40 और 25 साल की एज में भी बड़ा डिफरेंस होता है। नहीं देखिए सेकेंड वो बात, एक, उसको इस चीज से बात कैसे सुनिए कंपेयर ना। करेंगे? आप बच्चे को और बड़ों को कंपेयर कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्ची मोहम्मद बालिग है, साहब, सैयदा ईशा एक जी, बच्ची बालिग है। मोहम्मद साहब सुनिए, सैयदा सुने 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 साहब, सुने सुने सुने, मुझे जवाब सैयदा देने थे, आप साहिबा, मुझे एक जवाब मिनट नहीं देने रुकिए दे ना, रहे। सैयदा सैयदा साहिबा, एक मिनट रुकिए। 25 साल के इंसान को आप बच्चा मान रहे हैं, लेकिन 6 साल की बच्ची को आप बच्चा नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि ये बड़ी हो चुकी है। देखिए जनाब, ये हिपोक्रेसी। बोलने का अंदाज होता है कि हर इंसान के बोलने में मुख्तलिफ होता है, ठीक है? तो आप उर्दू 25 जुबान साल के मुख्तलिफ है, मोहम्मद हिंदी साहब की। को बच्चा मानती है या बड़ा बाय, मानती है? मैं जो मानती हूँ उससे आपका क्या लेना देना है? नहीं, आप बच्चा मानेगी तो हमको समझ में आएगा कि आप में कुछ यार, तो भी आप समझने इतनी में प्रॉब्लम है। सेंसलेस बात करें कि एक लफ्ज जो है वो किसी के मुंह से गलती से निकल गया, तो आप उसको पकड़ के उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल टॉपिक है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये कह दीजिए ना कि नहीं, मोहम्मद साहब बच्चे नहीं थे 25 साल में, वो एक प्रॉपर एक अडल्ट थे, ग्रोन ग्रोन अप अडल्ट थे। तो ये आपको नहीं पता, ये आपको मुझसे पूछने की जरूरत है? आप लेकिन बच्चा कह रही है ना उनको। जनाब, आपको ये बात सीखनी पड़ती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर जो है वो बोलने के अंदर उसकी कभी कभी खलिश आ जाती है, तो उस तो एक ये बात बोलिए, को पकड़ कर। तो ये बोलिए कि ठीक है वो बच्चे नहीं थे, वो एक ग्रोन अप मैन थे, मसला खत्म, आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं पता? हमें तो ये भी पता है ना कि 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करना गलत है। जी जी, मैं आपको और बताती हूँ इसका। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है कि ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे। अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्ची बालिग है, ठीक है, सेकंड, उसका बाप काफी बुढ़ा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एज काफी ज्यादा थी, सिर्फ आयशा 3 साल बालिग का नहीं थी? फर्क है। आपको कैसे पता? हदीसों में हदीसों से लिखा बता हुआ है दो। कि वो अभी हदीसों से आप गुड़ियों बता रहे हैं कि आयशा बालिग नहीं थी? नहीं, थी। गुड़ियों से बड़े खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये गुड़िया कहाँ से आ गया? आप मुझे जवाब क्यों नहीं पूरा करने दे रहे? आखिर इशू क्या है आपके साथ, हदीसों में प्लीज है, बता दें। हदीसों में है ना, हदीसों गुड़ियों से में खेलते गुड़िया थे। से खेलती थी। हदीसों में गुड़िया से खेलती, तो गुड़िया से खेलने वाली बच्ची बालिग नहीं हो सकती। इसके लिए क्योंकि हाँ हाफिज हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि इस्लाम में गुड़िया और ये जो इमेजेस जो है ये अडल्ट के लिए जायज ही नहीं है, हराम है। हाफिज आयशा के वगैरह को लिए, इसके छोड़ लिए दें सुन आप। लीजिए, ना 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 ना, आयशा के लिए, स्कॉलर्स को इसके छोड़ लिए, दें आप। मैंने आपसे स्कॉलर्स की कोई बात नहीं की, नहीं स्कॉलर्स नहीं को छोड़ सुन दें आप। यार मतलब फिर आप कोई भी स्कॉलर को प्रेजेंट नहीं करोगी? मैं आपकी किसी स्कॉलर से बात करवा रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि स्कॉलर का हवाला दे नहीं रही नहीं, हूँ या आप स्कॉलर का कोई हवाला भी दे रही हूँ? हवाला फिर स्कॉलर से नहीं देगी। तो मैंने आपको दिया ही नहीं। अच्छा, आप खुद से समझती है इस्लाम? मैं आपको जो एक मुख्तसर, जो आप कंक्लूड करके बात आप करें कि कुरान और फलां हदीस स्कॉलर कहाँ ने से दिया। समझती है, इस्लाम कहाँ से समझती है आप? मैं इस्लाम जहां से भी समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ऐसा अभी कैसा आप जो, पर्सनल मैटर है? क्या मतलब, आपको मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप मेरा जवाब खुद सुने, लेकिन से आप समझ मुझे रही जवाब। है? सवाल ये है कि खुद से समझ रही है या किसी स्कॉलर के जरिए से समझ रही है? तो ये आपने इस्लाम के ऊपर तबसरा करना है इस बात पे कि मैं किधर से समझ रही हूँ? आपने बस ये कहना है कि इसके आप भी लिए तो किसी क्योंकि स्कॉलर से आपकी समझ रहे हैं। आप मुझे पता है आप आपने क्या जवाब हिपोक्रेसी दिया। कर रहे हैं ना, आप खुद स्कॉलर मैं से सीख रही हिपोक्रेसी नहीं है। करी। मैंने जिस आलिम को पढ़ा नहीं, उसकी तफसीर मैं नहीं मान सकती जब तक मैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं करूंगी। तो बात हम ये है। हवाला दे देते हैं ना, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी जिन्होंने। मैंने हजरत हाफिज का हवाला पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च मैं करूंगी, पेश कर उसके देता बाद हूँ। मैं उन उलमा को जानती नहीं। मैं उन आलिम को जानूंगी तब मैं आपसे बात मैडम करूंगी इस बात पे। आपकी आप करिए नॉलेज ना। मैडम आपकी नॉलेज की बेस क्या है? आप किसकी बेस पे बात कर रही हैं? आपको मेरी बेस पता बता रही हूँ, आप तो मेरी बेस पे बात ही नहीं कर रहे, आप तो बात ही साइंटिफिक और लॉजिक से कर रहे हैं। मैं आपको साइंटिफिक और लॉजिक से ही जवाब दे रही हूँ ना, मैंने आपको इस्लाम के ऊपर जवाब दिया है ना किसी और चीज पे। आपके लॉजिक से साइंटिफिक बेस पे जवाब दे आयशा रही हूँ। बालिग हो गई थी, इसका क्या सबूत है? क्योंकि इस्लाम में फरमाया गया है कि बालिग खवातीन का निकाह करो। जो औरतें, बताइए, जो बच्चियां हवाला दीजिए, हवाला आप दीजिए।
मैं आपको हवाला देती हूँ। जी, आप कंटिन्यू रखें, मुझे 15 मिनट बल्कि 5 मिनट दें, मैं आपको हवाला देती हूँ। स्ट्रीम क्लोज करना है सैयदा ईशा जी। आप एक काम करिए, आप ये हवाला लेके आइए कि इस्लाम में शादी के लिए शर्त यह है कि वो लड़की बालिग होना चाहिए। जी, मैं आपको हवाला दे देती हूँ। अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको ऐड कर सकते हैं, मैं आपको कल भी इस चीज़ का हवाला दे सर सकती हूँ। मैं मेरा आपकी एक क्वेश्चन, जी, जी। सर बालिग किसको बोलेंगे, बस यही पूछना था, कंफर्म करना बालिग कौन होता है। इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं बालिग हो गया बच्चा, ओके सर, मेडिकल लड़की टर्म हो। में दैट इज नॉट बालिग। मैं उसे ये साइंस को थोड़ी ना मानते हैं। बस फिर साइंस को तो हम सर, मानते हैं, आप नहीं मानते। फिर तो सर बात ही नहीं की जा सकती। 6 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकते? मैम पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, पीरियड स्टार्ट होने का मतलब बंदा, हर बॉडी कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ अ चाइल्ड। वो भी प्लीज ये एक्सेप्शन में आप होता है। मुझे कोई रिसर्च में अगर कोई है आपके पास तो प्लीज आप एवरेज देखें। एज कितना है डॉक्टर साहब? एवरेज एज कितना है मेंस्ट्रुएशन का? एवरेज एज 10 to 13 कर सकते हैं। 7 साल से हाँ, पहले 6 जिसको साल नहीं है। मेंस्ट्रुएशन आती है 6 उसे साल की प्रिकॉशियस उम्र प्यूबर्टी में बोलते हैं। नहीं होते पीरियड्स। प्लीज मुझे इसका रेफरेंस दें, प्लीज मुझे वेबसाइट बताएं। 6 साल से कम हो, 7 साल से कम मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, वो वहाँ स्पेशल केस सिनेरियोज है, उसे एक्सेप्शन, बोलते हैं वो एक्सेप्शन है। उसे बोलते हैं प्रिकॉशियस एक्सेप्शन प्यूबर्टी। है, फिर भी प्रिकॉश मौजूद है। हाँ जी, ये होती हैं, पर फिर भी अगर वो स्टार्ट भी हो जाए, बॉडी के जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, वो सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग ऑफ चलें ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ पीरियड फर्स्ट स्टेज स्टार्ट है। हो गए, इट्स ओके। रुखसती वैसे भी 9 साल के बाद हुई है। 9 साल भी हो, 16 साल तक हाई रिस्क होती है मैम, 16 साल तक। 18 अगर अच्छा, आप साल ये से जो पहले आपने नॉट बात कही इम्पोर्टेंट। ये हर एक शख्स हाई पे रिस्क, अप्लाई हाँ होती जी, है? 16 साल के बाद रिस्क डिक्रीज शुरू कह सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 तक तो फिर बहुत नॉर्मल हो जाता है कि उसके बाद 20 के बाद तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन तो मुझे बहुत बात मिनिमम हो बताइए, जाएंगी। ये जो है वो थ्योरी हर एक बंदे पे अप्लाई होती है? उसके बाद हाँ जी, जनरल जो हमारी साइंस यूज करती है, जनरल? जनरल या हाँ जी, हाईली 10 में से 9 केसेस देख सकते हैं आप, 90% ऑफ द केसेस देख सकते हैं कि 1% तो कहीं भी एक्सेप्शन पॉसिबल है, पर उसके लिए उसको हम हर एक नॉर्मल दुनिया पे अप्लाई नहीं करते एक्सेप्शन को। देखिए, हमारे कंट्री इंडिया में 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी करे तो जेल की हवा खानी पड़ती है। हाँ जी, ऑन दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन उस जमाने में गवर्नमेंट जो है, बदकारियों को खत्म करने के लिए, जिना का रिवाज खत्म करने के लिए, उस जमाने में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। तो ये रिवाज को खत्म करने के लिए और खवातीन को वहां पे हकूक दिलवाने के लिए ये हुआ था। और इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी जो हजरत आयशा के साथ पेश आई थी, वो ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खदीजा नबी जो थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वेट खदीजा जो थी वेट ये मुझे एक बात करने बिजनेस दो, वुमन जरा थी। कंप्लीट करने दो मुझे बात। जी, हजरत अबू आप बकर इतना रजी अल्लाह नाराज तआला क्यों अन्हु, रहती है? जनाब मेरी नाराजगी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी बात सुने। अच्छा मेरे ठीक ख्याल है। से इनके एक भाई भी है। हाँ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात इनके एक छोड़ भाई दीजिए, अभी इनके एक बात करते भाई हैं हम भी है, लोग वो बकर भी। सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जो कि हजरत आयशा के वाले थे, जिनकी एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल कम थी। और उनके एक भाई थे जिनका नाम था अबी बकर, और वो काफिर थे उस वक्त। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी जिस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की एज बहुत थोड़ी थी, और उनके भाई उस वक्त काफिर थे। जब उनका निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तब उनकी एज 6 साल थी। क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उस वक्त उनकी रुखसती नहीं की जा सकती थी। उसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और इसकी जो निकाह था, इसकी एक कंडीशन थी, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड निकाह था ये। क्या कंडीशन थी? आपको मैंने अभी पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया। नहीं, कंडीशन क्या थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कम थी, वो काफी बड़े हो चुके थे। कौन और बूढ़े हो चुके सेकंड, थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये बूढ़े और हो चुके थे। जी, और इनकी उम्र मोहम्मद साहब से कितनी कम थी?
3 या 4 साल कम बस। तो मतलब मोहम्मद साहब ज्यादा बूढ़े हुए ना फिर? मेरी बात सुने, नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी एज इतनी थी। और दूसरी बात ये, एक इंसान को नहीं कभी नहीं पता। यार, मेरी एक बात सुनो, मिनट। पहले नहीं मेरी नहीं, बात रुक कंप्लीट जाइए, करो। एक एक पॉइंट सैयदा जी, एक एक पॉइंट आप ही की बात पे मैं चल रहा हूँ। हालांकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो मैं आप ही के पॉइंट पे चल रहा हूँ। आपने कहा हजरत अबू बकर बूढ़े हो चुके थे और हजरत अबू बकर मोहम्मद साहब से 3 साल छोटे थे। तो अगर जी हजरत अबू बकर खुद बूढ़े थे तो मोहम्मद साहब तो 3 साल और बूढ़े थे उनसे। जनाब, उस वक्त हजरत आयशा की एज का और प्योर सहाबी हजरत मौजूद आयशा को नहीं था, छोड़ दो, क्योंकि पहले नबी ये तो बताओ। मैं आपको बता रही हूँ यार ना, नबी मैं सैयदा आपको रुक यही बता रही जाइए, हूँ। उस सैयदा टाइम रुक जाइए, कंडीशन रिक्वायर्ड थी। सैयदा रुक जाइए। क्या आप ये मानती है कि मोहम्मद साहब, हजरत अबू बिल्कुल बकर मानती आपने हूँ कि खुद वो का, बूढ़े थे, हाँ बिल्कुल थे। कौन बूढ़े थे? मोहम्मद साहब हजरत भी बूढ़े मोहम्मद थे ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से ज्यादा बूढ़े थे, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़िए अभी। अब ये बात थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, अगर आपने सर्च किया हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आयशा की शादी मेरी कैसे बात सही हुई सुने, ये मैं बताइए। आपसे पूछ रही हूँ, आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? मैं कह रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता है आपसे कि तो पूछ आयशा की रही हूँ कि शादी 6 ये ना हो साल ना कि आप में इतराज। बूढ़े इंसान, मैं आपको अपने बता रही से हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सब्र बूढ़े रखेंगे आप। इंसान से आप करने में सब्र रखेंगे, इससे क्या थोड़ा फर्क पड़ता है? थोड़ा सब्र रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना। ठीक है आगे अभी बढ़िए। भी इंटरप्ट करी जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं आपसे पहले ये कंफर्म कर रही हूँ कि आपको पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले इस्लाम के बंदे थे। अभी आपने बता दिया, पता चल गया, आगे बढ़िए। अच्छा, मतलब आपको ये भी नहीं पता था? ये बहुत सिंपल नहीं इन्फो नहीं, थी। आपने उसके बताया, बाद अभी भी पता, अभी भी पता चल गया, आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो उस वक्त कोई भी सहाबी प्योर सहाबी नहीं था। प्योर साहबी? प्योर सहाबी से मुराद ये है, जो डेफिनेशन सहाबी की थी, वो सहाबी की ये थी कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लेता था तो वो सहाबी कंसिडर होता था। अच्छा एक मिनट रुकिए, अपोस्टेट अली जी, आपने ये कभी ये वाला टर्म सुना है, प्योर साहबी? नहीं नहीं, उर्दू में खालिद सहाबी बोलेंगे। एक बात सुने, आपके किसी भी अल्फाज को लेके मैं एक टॉपिक छोड़ के आपसे मतलब कोई भी टॉपिक पे हंसना शुरू कर अच्छा दूं माजरत, तो माजरत ये चाहता आपकी हूँ। एजुकेशन डिफाइन करता है? नहीं नहीं, माजरत चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई प्योर सहाबी नहीं था, लेकिन अबू बकर जो थे वो प्योर प्योर सहाबी थे। सहाबी से मुराद ये है कि आपको मैंने अभी बताया कि जो आप डेफिनेशन है सहाबी की देखने से, प्योर सहाबी से मुराद है वो सहाबी जो नबी सल्लल्लाहु, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वैसे मुझसे पूछ सकते थे मजाक उड़ाने हम्म, से पहले। नहीं ठीक है, सॉरी, मैंने इससे सॉरी कह दिया मुराद ना ये आपसे। है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर वगैरह जो सहाबी थे जिनको ठीक खलीफा है, वो हो राशिदीन भी गई, कहा आगे जाता है। बढ़िए, थोड़ा आगे उसके बढ़िए। बाद उस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर जो है वो उन्होंने काफी टाइम बाद इस्लाम कबूल किया था, जब 40 लोग 40वें थे, और उसके बाद मतलब काफी टाइम बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस ठीक है, वक्त आगे बढ़िए। कोई भी रियल सहाबी मतलब प्योर सहाबी उस वक्त मौजूद नहीं था किसके जिनसे लिए? हजरत जिनसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हो सके। तो क्यों करना था, लेकिन बच्ची थी ना वो, तो उसको ये पढ़ाते इसीलिए लिखाते। करना था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु पढ़ाते लिखाते, क्या पढ़ाते लिखाते उस टाइम कौन से इदारे थे, प्लीज बताएं। तो आप माँ ये बाप नहीं कहना पढ़ा चाह रही सकते है? हैं? बात तो ये थी हजरत अबू बकर सिद्दीक, अच्छा मुझे एक बात भी, शादी के बाद नहीं पढ़ सकती? नहीं, यार क्या बच्चों ऐसी से वजह वही थी? तो प्रॉब्लम है, कैसी सोच है आपकी सैयदा ईशा जी। 6 मेरी साल की बात सुने, बच्ची है, मेरी उसको बात सुने, पढ़ाना हजरत लिखाना, अबू उसका बकर, ख्याल रखना प्रायोरिटी होना चाहिए कि शादी आप करना प्रायोरिटी होना चाहिए? आप मुझे बताएं, उस वक्त 1400 साल के दौर में आपने स्कूल कॉलेजेस खोले थे? नहीं, तभी एक क्या ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं, एक ऐसी आप खास मुझे वजह बता दें, बताएं, पढ़ाई सुने होती सुने। थी। एक खास ऐसी वजह बताएं कि अगर उनकी शादी ना होती तो क्या होता। उनकी शादी ना होती तो उनके वालिद ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके थे। तो नबी उससे सल्लल्लाहु अलैहि ज्यादा बूढ़े वसल्लम तो मोहम्मद साहब थे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल कर चुके होते, और हजरत जो सहाबी थे बाकी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त सीख रहे थे, और उनको नहीं नहीं, उस टाइम, शादी मेरी की क्या बात सुनो, जरूरत पड़ी?
उनको शादी की जरूरत ये पड़ी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा का सिर्फ वाहिद सहारा थे, और ठीक है, वो बूढ़े हो चुके थे, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, और यानी उसके कभी बाद भी, कोई, मेरी कभी बात सुने, मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे मिस, बात पूरी करने दें। अरे लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बूढ़े हो चुके थे, आप ये कहना चाह रही ना कि कभी भी उनकी मौत हो सकती थी, इंतकाल हो सकता था, तो आयशा का कोई सहारा नहीं होता। और उनके जो भाई थे अबी बकर, ये वो पॉइंट मैं काफिर थे उस सही, वक्त। रुक जाइए ना सैयदा जी, क्या मैं ये सही समझाऊं जो आप ये पॉइंट बार बार बोलना चाह रही है? आप बूढ़े मैं थे, खुद बूढ़े थे, भी आप बोल यही कह, सकती थी, लेकिन आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट मुझे ये तो बताइए कि आप यही कहना चाह रही है कि अबू बकर साहब को क्योंकि वो बूढ़े थे, ये डर था कि अगर मैं आयशा की शादी अभी नहीं कराऊंगा तो अगर मुझे मौत आ गई इस बुढ़ापे की वजह से, तो आयशा जो है वो उसका कोई सहारा नहीं होगा। ये बात सही है आपकी? मैं ये आपको कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मुझे उस वक्त कंडीशन ये लेकिन, पूछ रहे, मेरी बात सुने, आप मुझे ये बात पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या थी, तो मैं नहीं नहीं, आपको मेरी बात नहीं जरूरत समझे बता आप। रही हूँ। आप जो आपने अबू बिल्कुल बकर ठीक डिफाइन साहब, किया, हाँ जी बिल्कुल, मैंने यही कहा, और मैंने आपके यही, उस सवाल का जवाब दिया जो आपने कहा जरूरत क्या थी, जरूरत की बेस पे मैंने आपके जवाब हाँ मैं यही कह रहा हूं ना कि जरूरत ये पेश आई अबू बकर को जी कि बिल्कुल चूंकि यही वो है। बूढ़े सुन लीजिए ना, चूंकि वो बूढ़े हो चुके थे, तो उनको एक खतरा लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, तो उससे पहले मेरी जो बेटी है उसको किसी के साथ शादी कर देना चाहिए। लेकिन आपके इस बात पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा मैं आपको चांसेस मोहम्मद जरूरत साहब बता के, रहा हूँ। सुन लीजिए, मोहम्मद साहब के ज्यादा चांसेस थे कि वो अबू बकर साहब से पहले इंतकाल कर जाए, क्योंकि 3 साल और ज्यादा बूढ़े थे मोहम्मद साहब। अब आप मेरा इसके ऊपर जवाब सुने। जी, आपने इसके ऊपर रिसर्च की कि जो विमेन राइट्स की जो आई है आयात, वो कब आई है? नहीं, मैंने जो जरा इस सवाल पे किया उसका जवाब देना। जरा इस पे मैं रुके ना आपको उसका आप जवाब ही दे रुके रही हूँ। रुके ईशा जी रुके। आप कह रही हैं कि उनके मरने के चांस करीब थे इसलिए उन्होंने शादी कर दी, और जिससे शादी कर रहे हैं वो तो उससे ज्यादा बड़े हैं, यानी वो तो पहले मरने तो वाले एक हैं। बात बताएं, जो साहिल साहब ने क्वेश्चन किया वो फारसी में किया, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आपने तो इंटरप्ट आप करके मुझे नहीं कॉल नहीं, तो कर। आप नहीं जवाब दे रही ना, थोड़ा मैं वजाहत तो कर रहा मैं, हूँ। आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगी ना। जी जी, बोले बोले। बात असल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज्यादा बड़े थे, तो उनका, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि उस वक्त कोई खालिद सहाबी मौजूद ही नहीं थे। नहीं, लेकिन जो बाकी वजह आप बता बाकी रही है, मौत जो सहाबी, वजह है, मेरी बात सुने भाई प्लीज, पूरी करने दें। अरे शादी नहीं कराते, क्योंकि मोहम्मद साहब भी अगर मर जाते, जो कि ज्यादा चांसेस है क्योंकि वो 3 साल ज्यादा बूढ़े हैं, तो ये तो और बड़ा मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी आपको मैं क्यों आपको ऐसा, बताती हूँ, लेकिन मुझे सैयदा पूरी जी, बात करने दें, रुक सैयदा जाए, जी, अच्छा आपको जवाब क्यों दे ऐसा रही हूँ मैं लगा आपको। कि, ईशा अच्छा ईशा जी मेरी एक बात ईशा बताइए। जी आप सवाल को समझ लें फिर आप जवाब दे देना। उनका हाँ, सवाल ये है कि हजरत, मतलब वो तो उनसे ज्यादा बड़े थे, तो उनके नहीं नहीं, मरने के सुने चांसेस सुने ज्यादा सुने, थे। मैं बताता हूँ। देखो, हमने आपसे पूछा कि शादी की वजह क्या थी, आपने कहा कि वो बूढ़े हो चुके थे। जब आप बूढ़े जरूरत। होने, नहीं नहीं, देखें, बूढ़े हो चुके थे तो इसलिए शादी कर रहे थे, इसलिए शादी कर रहे थे, तो उससे कोई नौजवान से करते, उल्टा बूढ़े से कर रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है आपका? यार या तो आपको मैं शादी नहीं करते। काफी देर हाँ से ना, कह रही हूँ, यार मैं आपको काफी देर से कह रही हूँ, मैंने आपको यही कहा कि यही सवाल पूछा, आपने कहा नहीं नहीं मैं बताता हूँ, और सवाल वही निकला। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात पूरी करूंगी ना। मैं आपको एक जस्ट एक वर्ड कहूँ, हाँ, हो गया, आपको मिल गई तफसीर, मुझे बात कंप्लीट करने दे, डिटेल्स देने थे आपको।